काफी लोगों का तो ये भी मानना है कि उनका लक उनके कर्मों से ज्यादा ताकतवर है। यानी कि वो लोग इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि आप बड़े घर के सपनों को भूल जाएं, अच्छी गाड़ी के बारे में भूल जाएं, अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में ना सोचें और सब कुछ अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ करके बेड पर लेट जाएं और मरने का इंतजार करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाओगे कि किस तरीके से बड़ा सोचकर आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और किस तरीके से बहाना बनाना बंद करके बिना किसी प्रोक्रेस्टिनेशन के कोई भी काम शुरू कर सकते हो। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें ये सिखाती है कि अगर राहुल हर महीने 1 लाख रुपए और दीपक हर महीने 10 लाख रुपए कमाता है तो राहुल और दीपक के एडुकेशन और आईक्यू लेवल में 10 गुना का अंतर नहीं होता। न ही दीपक राहुल से 10 गुना ज्यादा मेहनत करता है। फर्क होता है तो बस सोच का, यानी कि दीपक राहुल से 10 गुना बड़ा सोच सकता है, इसीलिए दीपक 10 गुना ज्यादा अचीव कर पाता है। इसी तरीके से हमारी सोच का साइज ही हमारे घर और बैंक अकाउंट का साइज डिसाइड करता है। अगर आप इस चीज को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो आप अपने एक ऐसे दोस्त के पास जाओ जो कि ज्यादा अमीर ना हो और एक ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो कि लैम्बोर्गिनी का मालिक हो, और दोनों के पास जाने के बाद आप उनसे कहें कि आप लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहते हो। ये बोलते ही आप दोनों के रिएक्शन नोट करें। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका दोस्त हंसकर आपकी बातों को मजाक में ले ले, क्योंकि वो खुद कभी इतना बड़ा नहीं सोच सकता। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति खुद लैम्बोर्गिनी का मालिक है वो जानता है कि उसे खरीदना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसीलिए वो कुछ भी बोले लेकिन कम से कम वो आपकी बातों का मजाक नहीं उड़ाएगा। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आज से ही बड़ा सोचने की आदत डालें, क्योंकि बड़े सोच में सच में जादुई ताकत होती है। लेकिन अभी आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर बड़ा सोचने के इतने फायदे हैं तो हर कोई बड़ा क्यों नहीं सोचता। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारी सोच का साइज हमारे आसपास के लोगों की सोच के साइज का एवरेज होता है, और हमारे आसपास मैक्सिमम लोग छोटा सोचते हैं, ना कि बहुत बड़ा। काफी लोगों का तो ये भी मानना है कि उनका लक उनके कर्मों से ज्यादा ताकतवर है। यानी कि वो लोग इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि आप बड़े घर के सपनों को भूल जाएं, अच्छी गाड़ी के बारे में भूल जाएं, अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में ना सोचें और सब कुछ अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ करके बेड पर लेट जाएं और मरने का इंतजार करें। अगर आपको ये लगता है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो तो आपका दिमाग आपके सामने बहुत सारे रीजंस दे देगा कि आप क्यों सक्सेसफुल हो सकते हो, और वहीं अगर आपको ये लगता है कि आप फेल हो जाओगे तो आपका दिमाग इसके भी मल्टीपल रीजंस दे देगा और ये जस्टिफाई कर देगा कि आप क्यों फेल हो सकते हो। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा खुद को ये याद दिलाते रहें कि आप अपनी सोच से ज्यादा कैपेबल हैं। हमेशा याद रखें, सक्सेसफुल लोग कोई सुपरमैन नहीं होते, ना ही सक्सेस का किस्मत से कोई रिलेशन है। किसी भी कंडीशन में बड़ा सोचने के लिए एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी ये ना देखें कि किसी भी चीज की प्रेजेंट में क्या वैल्यू है, बल्कि ये देखें कि फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई इन्वेस्टर किसी भी स्टार्टअप को पैसे देता है तो वो ये देखकर नहीं देता कि आज के टाइम पे उस स्टार्टअप की क्या वैल्यू है, बल्कि ये देखकर देता है कि फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू हो सकती है। और जब भी हम किसी चीज की फ्यूचर वैल्यू देखते हैं तो हमारी नजरों में उसके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। इसीलिए जब आप खुद की फ्यूचर वैल्यू देखोगे तो आपकी नजरों में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप किसी भी कंडीशन में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। इसीलिए आज से ही आप ये ना देखें कि आपके पास अभी क्या है, बल्कि ये देखें कि फ्यूचर में आपके पास क्या हो सकता है। हर अनसक्सेसफुल इंसान के अंदर बहाने बनाने की आदत होती है और ये आदत टाइम के साथ साथ एक बीमारी के रूप में डेवलप हो जाती है जिसे एक्सक्यूजाइटिस कहा जाता है। और हर बीमारी की तरह अगर इस बीमारी का भी समय से इलाज ना हो तो ये बीमारी टाइम के साथ साथ और बढ़ती ही जाती है। जनरली एक्सक्यूजाइटिस 4 तरीके के होते हैं। नंबर 1 हेल्थ एक्सक्यूजाइटिस, नंबर 2 इंटेलिजेंस एक्सक्यूजाइटिस, नंबर 3 एज एक्सक्यूजाइटिस एंड नंबर 4 लक एक्सक्यूजाइटिस। अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती जो कि 100% परफेक्ट हो। हर इंसान की बॉडी में कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती ही है और बहुत सारे लोग इन्हीं प्रॉब्लम्स को अपने फेलियर्स को जस्टिफाई करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो अगर आप खुद को हेल्थ एक्सक्यूजाइटिस से बचाना चाहते हो तो इन 4 पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखें। नंबर 1, कभी भी बुरी हेल्थ के बारे में बात ना करें, क्योंकि बुरी हेल्थ के बारे में बात करना आपकी हेल्थ को और बुरा ही बनाएगा और लॉन्ग रन में आप बुरी हेल्थ के बारे में बात करके थोड़ी बहुत सिंपैथी तो गेन कर सकते हो, लेकिन इससे आपको रिस्पेक्ट कभी भी नहीं मिलेगी। नंबर 2, अपने हेल्थ के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता करना छोड़ दें। नंबर 3, अपने हेल्थ के लिए
हमेशा ग्रेटफुल रहें, क्योंकि आज हॉस्पिटल बेड पर पड़े हजारों लोग आपके जैसे हेल्थ की दुआएं मांगते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी हेल्थ में कमी देखने के बजाय ये देखें कि आपके हेल्थ में क्या अच्छा है। नंबर 4, हमेशा खुद को याद दिलाएं कि आपको जिंदगी मिली है जीने के लिए, न कि हमेशा हेल्थ के बारे में चिंता करने के लिए। इसीलिए अपने हेल्थ की जरूरत से ज्यादा चिंता ना करें और जिंदगी को खुलकर जिएं। जब भी बात इंटेलेक्ट की आती है तो हम 2 कॉमन गलतियां करते हैं। नंबर 1, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, एंड नंबर 2, हम दूसरों को ओवर एस्टिमेट करते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि किसी भी काम को बस इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि या तो उनकी उम्र बहुत कम है या फिर उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर आप KFC और फेसबुक के पीछे की स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा KFC के फाउंडर कोलोनल सैंडर्स ने जब KFC की शुरुआत की थी उस टाइम पे उनकी उम्र 62 ईयर्स थी, और वहीं मार्क ज़करबर्ग ने जब फेसबुक की शुरुआत की थी तो उस टाइम पे उनकी उम्र 19 ईयर्स थी। तो आप ही सोचो, अगर कोलोनल सैंडर्स ने एंड मार्क ज़करबर्ग ने उम्र का बहाना बनाया होता, आज के टाइम पे हम फेसबुक और KFC जैसी मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनीज को शायद ही जानते। अगर आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं को ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि हर इफेक्ट के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, यानी कि कोई भी इंसान बस अपनी किस्मत की वजह से सक्सेसफुल नहीं होता। हर सक्सेस के पीछे सालों की कड़ी मेहनत होती है, और वहीं जो लोग सक्सेस के पीछे के स्ट्रगल को नहीं देख पाते उनको लगता है कि सक्सेसफुल इंसान लकी होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि लक और कुछ नहीं, बस एक बहाना है जो कि अनसक्सेसफुल लोग एक्शंस ना लेने के लिए यूज करते हैं। जब भी आप कोई काम शुरू करोगे तो आपके मन में बहुत डर होगा और आप कंफ्यूज भी रहोगे, और इस डर और कंफ्यूजन को दूर करने का बस एक ही तरीका है, वो काम शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्विमिंग करना चाहते हो तो शुरू करने से पहले आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस और कंफ्यूजन्स होंगे, और जैसे जैसे आप पानी में उतरते जाओगे वैसे वैसे आपका माइंड क्लियर होता जाएगा और आपका कंफ्यूजन एंड डर दूर होता चला जाएगा। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम अपने फिजिकल एक्शंस में चेंजेस करके अपने थॉट्स, एटीट्यूड और इमोशंस को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्माइल करते हो तो आप सचमुच खुशी के मूड में आ जाएंगे, और जब आप अपने कंधों को पीछे और चेस्ट को आगे करके चलते हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे। और इसके ओपोजिट, अगर आप अपने कंधों को आगे और चेस्ट को पीछे करके चलेंगे तो आप डिप्रेस्ड, अंडर कॉन्फिडेंट और सैड फील करने लगेंगे। यानी कि आपके फिजिकल एक्शंस में चेंजेस करके आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया जा सकता है। इसीलिए आप अपने फिजिकल एक्शंस में ये 5 चीज़ें चेंज करके अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करवा सकते हो। नंबर 1, किसी भी क्लास में बैठते टाइम आगे की बेंच पर बैठने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप आगे बैठते हो तो आप लोगों की नज़रों में रहते हो, और सक्सेसफुल होने के लिए लोगों की नज़रों में रहना ज़रूरी है। नंबर 2, किसी से भी बात करते टाइम उनकी आंखों में देखें। नंबर 3, अपनी नॉर्मल स्पीड से 25% तेज चलें। नंबर 4, किसी से भी बात करते टाइम स्माइल दें, क्योंकि जब आप खुश होते हो तो आप स्माइल करते हो, और जब आप स्माइल करते हो तो आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हो, और आपका स्माइल सामने वाले के लिए एक साइन है कि आपको उनसे मिलकर खुशी हुई। एंड नंबर 5, ग्रुप मीटिंग एंड गैदरिंग में बोलने की आदत डालें। हर सिचुएशन में सही डिसीजन लेने और बड़ा सोचने के लिए ये सोचें कि अगर आपकी जगह कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जैसे स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स या फिर APJ अब्दुल कलाम होते तो वो इस सिचुएशन में क्या करते, और आपको जो भी जवाब मिले उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस लें। क्योंकि जब आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह सोचते हो तो आप छोटी मोटी बातें या आर्ग्यूमेंट में अपने टाइम वेस्ट नहीं करते, आप वही करते हैं जो आपके लिए करना इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग अपने खान पान का ध्यान रखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अच्छा खाना खाना उनकी बॉडी को अच्छा बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे अच्छा खाना खाना हमारी बॉडी को अच्छा बनाता है, वैसे ही अच्छे थॉट्स हमारे माइंड को अच्छा बनाते हैं, और अच्छे थॉट्स आप कहीं से खरीद नहीं सकते, बल्कि अच्छे थॉट्स आते हैं अच्छे माहौल से। तो इनडायरेक्टली जैसा आपके आसपास का माहौल होगा वैसे ही आपको थॉट्स आएंगे, और जैसे आपको थॉट्स आएंगे वैसा ही आपका माइंड होगा, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल दिन रात हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन फीड करता रहता है। तभी तो पंजाब के हर लड़के को कनाडा जाना है, गुजरात में हर किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है, और यूपी और बिहार में हर किसी को सरकारी नौकरी ही चाहिए। जब भी आप अनसक्सेसफुल हो तो आप फेलियर की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि गलतियों को एक्सेप्ट करने से इस बात की गारंटी हो जाती है कि फ्यूचर में आप उनको रिपीट नहीं करेंगे। क्योंकि फेल होने के बाद आपका एटीट्यूड ये डिटरमाइन करता है कि कितने टाइम के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। आज की वीडियो में हमने जितनी भी बातें सीखी उनमें मेन पॉइंट ये था कि अगर आप कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो हमेशा बड़ा सोचें,
और अपने आसपास एक ऐसा पॉजिटिव माहौल बनाएं जो कि आपको बड़ा सोचने के लिए एनकरेज करे। लेकिन इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ बड़ा सोचने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। बड़ा सोचने के साथ साथ आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपके थॉट्स तभी यूजफुल हैं जब आप उनके ऊपर एक्शंस लो। ये सारी बातें मैंने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड शॉर्ट से सीखी हैं। तो अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हो। और अगर आप अपने सक्सेस को लेकर के सीरियस हो तो ये बुक आपके लिए मस्ट रीड है। थैंक यू सो मच।